नमस्कार, मैं साधना। आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। धूमधाम से मनाई गई बाबूजी की जयंती। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के पुरवा से है, जहां पुरवा स्थित मीता शाह बाबा प्रांगण में मनाई गई जयंती। बताते चले, लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच द्वारा आयोजित किया गया जयंती कार्यक्रम। जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ बाबूजी कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। सभी लोगों ने बारी बारी आकर बाबूजी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। पंकज लोधी ने कहा, यदि हमारा समाज शिक्षित हो जाए तो हम अपने अधिकारों को लड़कर ले लेंगे। किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद वर्मा ने की। बड़ी खबर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। स्वर्गीय कल्याण सिंह लोधी जी की जयंती कार्यक्रम का आयोजन लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन सज्जन लोधी प्रधान एवं सत्या राजपूत ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पूर्वा अमरनाथ लोधी मास्टर जी, प्रेम शंकर लोधी सांसद प्रतिनिधि, रामकिशोर लोधी जिला पंचायत सदस्य, राधे श्याम लोधी विधायक प्रतिनिधि पूर्वा, बैजनाथ लोधी प्रधान पिंजरा, चंद्रपाल लोधी प्रधान, विनय लोधी प्रधान, नन्ना लोधी प्रधान, सज्जन लोधी प्रधान रामापुर, राम बाबू लोधी प्रधान देवमई, कृपा शंकर एडवोकेट, रामपाल अध्यापक, मोतीलाल लोधी, रमेश लोधी भोगैया खेड़ा, रमाकांत कोटेदार, भिखारी लाल लोधी, अवधेश लोधी कोटेदार, लाल लोधी बीडीसी, अमित एडवोकेट, दिलीप एडवोकेट सहित लगभग 100 लोधी समाज के लोग उपस्थित रहे। लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच सभी सदस्यों द्वारा पंकज लोधी अध्यापक, सत्या राजपूत, स्वयंवर राजपूत, बेचीलाल लोधी, रामचंद्र लोधी जिला मंत्री व्यापार मंडल, प्रमोद लोधी, कुलदीप लोधी पटेहर के सहयोग से लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच के द्वारा आयोजित कार्यक्रम संपन्न हुआ। पंकज लोधी अध्यापक ने सभी का आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं हूं एसके पाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय मैं पहुंच चुका हूं उन्नाव जनपद के विधानसभा पूर्वा स्थित मीता साहब बाबा के मंदिर में, जहां पर शिक्षा चेतना संस्थान के नाम से एक समिति के द्वारा राजपूत के द्वारा या लोधी समाज के द्वारा गठन किया गया। उसको ले करके आज पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह की जन्म जयंती को लेकर के मंच का संचालन किया गया, कार्यक्रम किया गया। बड़ी बात देखने को भी मिली, और यदि कल्याण सिंह के जीवन पर भी वार्ता की जाए तो बड़ी बातें उनके निखर करके आ रही। उन्होंने यहाँ तक देखा जाए कि लोग सत्ता के लोभ में आकर के अपनी सीट को बचाने के लिए अपने परिवार को पूरी तरह से समाप्त करने का तक प्लान बना लेते हैं, या तो अपने समाज को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं। लेकिन उसी के विपरीत यदि देखा जाए तो जो कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने सीट को कहा जाए, कुर्सी को पूरी तरह से लात मार दिया, और राष्ट्र के हित में और भगवान श्री राम के हित में, अर्थात कहा जाए कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर के उन्होंने बड़े मुद्दे जो किए थे, उनके जो सपने देखे थे, उनको लेकर के सत्ता का सुख भी किनारे कर दिया। इन्हीं सभी बातों के साथ आज जानेंगे यहाँ जो जन समुदाय इकट्ठा हुआ है, कौन कौन से मुद्दे हैं, किन किन बातों को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आइए बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? गंगा प्रसाद वर्मा। यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है, किन किन उद्देश्यों से रखा गया? यहाँ का कार्यक्रम, क्योंकि बाबूजी का आज जन्मदिन था 5 जनवरी को, इसलिए उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने समाज को बताने के लिए ये आयोजन किए गए। और दूसरी बात ये थी कि इस कार्यक्रम से हमारे समाज में जो संदेश जाता है, तो उससे हमने पहले भी बताया, अपने भाषण में भी बताया कि इनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए, गरीबों को और हमारे इस समाज को, जैसा कि है गरीब समाज, उसको सबको शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम को और क्या आगे ले जाने का प्लान है? जैसा कि जानकारी में है, इस समिति के आप बतौर अध्यक्ष भी संरक्षक हैं। जी, अब आगे जहां तक जा सकेगा, हमने बताया अभी अपने कार्यकर्ताओं को भी कि इससे हम दुखी नहीं होंगे। कोई विरोध कर रहा है, तमाम जब आदमी बढ़ता है, समाज में बढ़ता है, तो उसके तमाम विरोधी भी होते हैं।
लेकिन उस विरोध को न डरते हुए हम अपने काम को बढ़ाते रहेंगे, चलते रहेंगे। चलो चरैवेद चरैवेद का सूत्र हम अपने अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम में आकर के क्या मैसेज देंगे आम जनता को? जिन व्यक्तित्व का जन्म दिवस है, जयंती है, उनका जन्म 5 जनवरी 1932 लेकर उनके जीवन का अंत 21 अगस्त 2021 तक के इन बच्चों का यही संदेश होना चाहिए। इन बच्चों के लिए यही प्रेरणा होनी चाहिए। उनके जीवन का एक एक पल पढ़ने के योग्य है। उनका जीवन ही पढ़ लिया जाए, उनका जीवन जो भी रहा उनको संघर्ष से नहीं जोड़ते। उनकी धमनियों का जो रक्त रहा, उनके जो रक्त वाहिनियों में जो रक्त बहता रहा, उसका अध्ययन करना, उनकी शिक्षा को करना, देश और प्रदेश में किस तरह से वो आगे पहुंचे, आज वो राष्ट्रपटल के नायक रहे। देश में ही नहीं, विदेशों में उनकी ख्याति थी। जब भी कोई बड़ा मुद्दा आया तो कल्याण सिंह बाबूजी एक जननायक के रूप में समाज को आगे ले जाने, समाज को शिक्षा देने, समाज के लिए संघर्ष करने के लिए माने जाते हैं। वो उदाहरण है समाज के लिए, त्याग के लिए। इसलिए इन बच्चों से यही अपील है कि इस समाज को ही नहीं, बाकी सारे समाजों के जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, सबको शिक्षा देने का मन बनावे, बड़ा मन करें, छाती चौड़ी करें। शिक्षा एक व्यापक व्यवहार है और व्यापक चरित्र को लेकर के जो चलते हैं वो बाबू कल्याण सिंह बन जाते हैं। यही संदेश है सर। राजनीतिक मोड़ भी कहीं आ सकता है, कई बहुत तरह की स्थितियां परिस्थितियां चेंज होंगी, उनमें इन लोगों को किस तरीके से? हम लोग जब तक जीवित है तब तक इन लोग कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम पंकज लोधी है। मैं ये जो हमारा कार्यक्रम है, हमारे सभी भाइयों का लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच के माध्यम से आज जो बाबूजी कल्याण सिंह जी की जयंती मनाई गई है, इसमें हम लोग सबसे पहले ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे बाबूजी थे वो ऐसे नेता थे जो कभी भी किसी भी परिस्थितियों में हार नहीं माने। उन्होंने एक ऐसे नेता थे कि जिन्होंने गद्दी को न स्वीकारते हुए, शासन को न स्वीकारते हुए उन्होंने ऐसा काम किया जो आज भारत देश में नहीं विश्व में विख्यात हैं वो, जिस कारण से वो विश्व में विख्यात हैं। दूसरी चीज, उनकी जयंती पर हम अपने सभी समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी नेता आपके घर आता है, आपका शुभचिंतक बनता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस शुभचिंतक से ये भी पूछिए कि आप 4 साल कहाँ रहे। और जो हमारी सबसे बड़ी शुभचिंता की बात है शिक्षा। अगर शिक्षा होगी हमारे अंदर तो हम अपने अधिकार को छीन लेंगे, हम अपना अधिकार छीनेंगे, आपको अधिकार देना पड़ेगा। जो हमारे समाज को शिक्षित करेगा, हमारे अधिकारों के बारे में हमको जागृत करेगा, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी चीज, हम इसमें किसी राजनीतिक मुद्दा की बात नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक बात को नहीं बढ़ा रहे हैं। ये केवल समाज को कैसे आगे ले जाए, लोधी समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बहुत लोगों का कहना है कि तुम केवल लोधी समाज की बात करते हो, तो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि भैया जब मेरा ही घर सही नहीं है, मेरा घर अभी मजबूत नहीं है, मेरे घर में अभी स्लैब नहीं पड़ी है, छत नहीं पड़ी है, तो मैं दूसरे का ठेका किस प्रकार लूंगा। और अगर ठेका लेने का भी प्रयास करता हूँ, उनको जगाने का भी प्रयास करता हूँ, तो लोग ये कहेंगे अच्छा लो दोनों दिमाग खराब होगी तुम्हारा। इस तरह की भाषा करते। पहले अपने घर का देखो, पहले अपने घर को सही करो। तो सबसे पहले हम अपने घर को देख रहे हैं, अपने समाज को देख रहे हैं। ऐसा नहीं सर, सभी समाज में सभी लोग उपस्थित हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे कुरील बिरादर को हो, सबके समाज में अच्छे अच्छे लोग हैं। उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग भी अपने समाज को जगाने का प्रयास करें। एक एक लकड़ी बन के एक गट्ठर का रूप लेती है, एक बोझ का रूप ले लेती है, एक मजबूत उसकी स्तंभ का रूप ले लेती है। इसलिए आप लोगों से सभी से निवेदन है, सब लोग अपने अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। और मैं जहां तक बात करता हूं, अपने लोधी समाज को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लोगों के विचार जिन्होंने शिक्षा को लेकर के बड़ी पहल शुरू की है। यह देखा जाए सूबे में योगी की सरकार है और पूरी तरह से सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में अथक प्रयास करती नजर आ रही, लेकिन एक बड़ा बाबूजी के जन्म जयंती पर देखा जाए मैसेज देने का कार्य लोधी समाज के द्वारा किया गया, जो है शिक्षा का, जिसमें आम जनता के जो भी शिक्षा के अधिकार हैं उनको जागृत करने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। युवा तक भारत समाचार के लिए मैं एसके पाल।